बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, तो नबियों के वाक़यों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पेश करते हैं। आप पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने पूछा यह क्यों रखा? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की सारी दुनिया तारीफ़ करे। अल्लाह ने उनकी तमन्ना पूरी की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ज़माने का एक वाक़या पेश करते हैं। उस ज़माने में अरब का यह रिवाज था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने और पलने बढ़ने के लिए देहात में भेज देते थे, ताकि वहाँ की खुली हवा में रहकर खूब मोटे ताजे हो जाए। उस ज़माने में अरब के देहात की ज़बान शहरों से ज़्यादा साफ़ सुथरी और ज़ोरदार होती थी। देहात में रहकर बच्चों की ज़बान खूब अच्छी हो जाती थी। प्यारे नबी को भी इस रिवाज के मुताबिक हलीमा नाम की एक दाई को सौंपा गया था। दाई हलीमा जिस कबीले में रहती थी उसका नाम बनी साद था, इसलिए उसको हलीमा सादिया कहते हैं। आपकी माँ ने भी आपको दूध पिलाया और औरतों ने भी, मगर सबसे ज़्यादा दिनों तक दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया। आप हलीमा सादिया के पास लगभग 4 साल रहे। आप हलीमा और उनके बच्चों को बहुत चाहते थे। नबी हुए तो हलीमा, उनके शौहर और बच्चे सब मुसलमान हो गए। 4 साल की उम्र से माँ के पास रहने लगे। सन 575-76 में जब आप 6 साल के थे, वह आपको साथ लेकर मदीना गई। वहाँ से वापसी में बीमार पड़ी और उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के रास्ते में अबवा नाम की एक जगह है, वहीं दफन हुई और आप यतीम हो गए। उम्मे ऐमन आपकी खिलाई थी, वहाँ से आपको दादा मियाँ के पास लाई। उनको बहुत दुख हुआ, पर क्या करते, मरना जीना खुदा के हाथ में है, मरना सबको है। आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। बड़े होने पर एक बार प्यारे नबी अबवा से गुजरे। माँ की कब्र देखकर आपका दिल भर आया। आपकी आंखों में आंसू देखकर साथी भी रोने लगे। दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको बहुत प्यार करते थे। काबे की छांव में उनके लिए फर्श बिछाया जाता, उस पर अकेले वही बैठते, किसी दूसरे को इजाज़त न थी। प्यारे नबी छोटे थे, आकर उस पर बैठ जाते। लोग कहते थे कि उठाकर अलग बिठा दे। अब्दुल मुत्तलिब रोक देते, कहते बैठने दो। फिर सर पर पीठ पर हाथ फेरते और पास ही बिठा लेते। 8 साल के थे कि अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। यह मक्का में ही सन 578 की बात है। मरते वक्त उन्होंने आपको चचा अबू तालिब को सौंपा। वह आपके सगे चचा थे। एक माँ से 3 भाई अबू तालिब, जुबैर और प्यारे नबी के वालिद अब्दुल्लाह थे। चचा अबू तालिब बहुत तंग हाल में थे। उनके अपने भी बहुत सारे बच्चे थे, फिर भी वह अपने अच्छे भतीजे प्यारे नबी को बहुत प्यार करते थे। आपको पास सुलाते थे, जहाँ जाते थे आपके साथ जाते थे और आपको साथ रखते थे। आपने बचपन में बकरियां चराई। नबी होने पर एक बार आपके साथी झरपेड़ियाँ तोड़ रहे थे। आपने कहा काली काली तोड़ते जाओ, बड़ी मज़ेदार होती है। यह सब का तजुर्बा है। जब मैं बकरियां चराता था, साथियों ने पूछा ए अल्लाह के रसूल, आपने बकरियां भी चराई है? बोले हाँ, मैंने बहुत थोड़ी मजदूरी पर मक्के वालों की बकरियां चराई हैं। बुरे बच्चों की तरह बेकार के खेल तमाशों में आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। ऐसे किसी जलूस या सभा में जाना आपको पसंद न था जहाँ बेशर्मी और फुहड़पन का जिक्र हो। नबी होने तक का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पेश करते हैं। 15 साल के थे जब आपने फिजार की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस नाम की कई लड़ाइयाँ हुई थी, आखिर में आप भी मौजूद थे। आपने चचा लोगों को तीर उठा उठा कर देते थे। नबी होने के बाद एक बार उस लड़ाई की बात करते हुए आपने फरमाया, मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं हिस्सा न लेता तो अच्छा था। बात यह है कि इस बार जुल्म आपके ख़ानदान की तरफ से न था। फिजार की लड़ाई में बड़ी मारकाट हुई, बहुत सारे आदमी मारे गए। उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग अब्दुल्लाह बिन जुदआन नाम के एक आदमी के घर में इकट्ठा हुए। खाना पीना हुआ, फिर सब लोग सिर जोड़कर बैठे और अहद किया कि हम सताए जाने वालों की मदद करेंगे, हकदार को उसका हक दिलाएंगे, गरीबों को दिल रखेंगे, मुख्ताजों के काम आएंगे।
عرب میں یہ اپنے قسم کی پہلی عہد تھی کہ جہاں لوٹ مار دن رات کا کھیل ہو گیا تھا، جہاں ان کی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھوٹی لڑائی کے واسطے سینکڑوں سال تک لڑائیاں ٹھنی رہتی تھی، جہاں کمزوروں کو ستا کر لوگوں کے دل میں نرمی کی ایک لہر نہ اٹھتی تھی، وہاں نیکی بھلائی کا ایسا پاک اور اچھا عہد آپ کے بعد بھی اکثر فرمایا کرتے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جو عہد کیا گیا تھا، ویسا عہد کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس عہد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں ٹھکرا دیتا۔ سرخ اونٹ کافی قیمتی ہوتے ہیں، اسی لیے تاریخ عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ ایک بڑی بیمار عورت تھی، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کا بہت بڑا ویاپار تھا، اپنے روپے سے لوگوں کو تجارتی سفر پر بھیجتی، منافع میں ان کو بھی ساجی بناتی۔ پیارے نبی کی سچائی کی مکہ میں بڑی چرچا تھی، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی چرچا سنی تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کریں۔ 25 سال کے تھے جب آپ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سن 595 عیسوی میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے ایسی محنت، سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے کام کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ بی بی خدیجہ پر اس کا بڑا اثر پڑا، وہ بہت خوش ہوئی، جتنا طے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیا۔ شام کے سفر سے لوٹے میسرہ نے آپ کی ایمانداری، کاروبار میں ہوشیاری، سچائی، ہر ایک دن کے ساتھ ہمدردی، پریم اور انسانیت کا آنکھوں دیکھا کھیل بیان کیا۔ بی بی خدیجہ نے وواہ کا سندیش بھیجا، آپ راضی ہو گئے۔ دن اور وقت طے ہوا، آپ بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ چچا بھی ساتھ تھے، سادگی کے ساتھ شادی ہوئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ کی 40 سال۔ ان کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھی، دونوں شوہر مر چکے تھے۔ آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں چرچا تھی، آپ سدا سچ بولنے والے تھے، لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ جاتے تھے، آپ ان کی امانت جو ہوئی تیوں لوٹاتے تھے۔ آپ نے کبھی شراب نہ پی، بتوں کو نہ پوجا، میلوں ٹھیلوں اور تہواروں میں نہ گئے، بری باتوں کے پاس نہ بھٹکے، بکریاں چرائی، تجارت کی، اپنی روزی محنت اور مشقت سے کمائی، خدا کا شکر ادا کیا۔